अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन मतलब कि इसकी नेक्स्ट सब डिवीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इसके अंदर 3 सब डिवीजन्स आती हैं। पहली कौन सी है? हेपेटिकोप्सिडा। दूसरी कौन सी है? ब्रायोप्सिडा। और थर्ड है एंथोसिरोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा एंड एंथोसिरोप्सिडा। आज हम इसकी फर्स्ट डिवीजन हेपेटिकोप्सिडा के बारे में स्टडी करेंगे। हेपेटिकोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा क्या है? ये ब्रायोफाइट्स की पहली सब डिवीज़न है, ठीक है। जैसे बाकी लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि जिस तरह ब्रायोफाइट के अंदर ना तो जाइलम था ना फ्लोएम था, नॉन वेस्कुलर था, ठीक है। ना जाइलम है उसके अंदर, ना उसके अंदर फ्लोएम है, वो नॉन वेस्कुलर था। तो इसी तरह फर्दर सारे ब्रायोफाइट्स भी नॉन वेस्कुलर ही हैं। उनके अंदर ना तो जाइलम है ना फ्लोएम है। उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वाटर की, मिनरल्स की, दूसरे प्रोडक्ट्स की, वो किसके थ्रू हो रही है? ऑस्मोसिस के थ्रू या फिर डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हेपेटिकोप्सिडा की इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है। हेपेटिकोप्सिडा जो हैं वो, उनको हम लोग लीवर वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। हेपेटिकोप्सिडा को हम लोग लीवर वर्ड्स भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटिकोप्सिडा क्या है? लिवर वॉट्स इसका दूसरा नाम, ठीक है। जो लिवर वॉट्स हैं ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइट, मतलब जितने भी, मतलब 3 तरह के हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स देखे हैं, हेपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, बाकी आगे हम पढ़ेंगे एंथोसिरोप्सिडा। इन दोनों में से सबसे सिंपलेस्ट जो है वो लिवर वॉट है, मतलब कि हेपेटिकोप्सिडा। 900 स्पीशीज़ इसकी अब तक देखी जा चुकी हैं, किसी लिवर वॉट की, मतलब कि हेपेटिकोप्सिडा की 900 स्पीशीज़, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है इसके बाद, इसके 2 एग्जांपल्स हैं। पहली है मार्केंशिया और दूसरी है पोरेला, ठीक है। मार्केंशिया जो है ये डाइकोटमसली ब्रांच होती है, मतलब कि एक ब्रांच से, एक ब्रांच है, जैसे ये एक ब्रांच है, इससे एक ब्रांच निकल रही है, यहाँ से एक निकल रही है, इधर से एक निकल रही है, इधर से एक निकल रही है, इधर से एक निकल रही है। इस तरह ये डाइकोटमसली ब्रांच्ड है, मतलब ब्रांच से ब्रांच निकल रही है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लें इसकी प्लांट बॉडी में, हम लोग इसकी मार्केंशिया और पोरेला की प्लांट बॉडी ही देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जो मार्केंशिया है उसकी प्लांट बॉडी जो है वो गेमेटोफिटिक होती है, ठीक है। गेमेटोफाइट होती है उसकी प्लांट बॉडी, थैलस लाइक होती है, ठीक है ना। उसके अंदर लीफ इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। लीफ, स्टेम, रूट वगैरह कुछ भी नहीं होता। और डाइकोटमसली ब्रांच होती है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि किस तरह की होती है डाइकोटमसली ब्रांच। एक ब्रांच से नेक्स्ट ब्रांचेस, फर्दर ब्रांचेस जो हैं वो डेवलप हो रही हैं इस तरह। ये होती है मार्केंशिया जो कि डाइकोटमसली ब्रांच होती है, ठीक है। उसके बाद आती है पोरेला। पोरेला जो है वो अपराइट डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ये बनती है, ठीक है। इस तरह, इस तरह, इस तरह ये डेवलप होती है। ये है पोरेला, ठीक है। इस अपवर्ड डायरेक्शन में ये डेवलप होती है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में देखी जाती है। और उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये फॉल्स लीफ है, मतलब इसमें लीफ जो होते हैं वो फॉल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख लेते हैं। अच्छा, जैसे हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि उसके अंदर जो था स्पोरोफाइट, वो टोटली डिपेंडेंट था गेमेटोफाइट के ऊपर अपनी न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो क्योंकि जो है हेपेटिकोप्सिडा ये ब्रायोफाइट की सब डिवीजन है, तो इसमें भी वही होगा। इसमें भी स्पोरोफाइट जो है वो टोटली डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर? गेमेटोफाइट के ऊपर, अपनी नरिशमेंट के लिए, ठीक है। अपनी नरिशमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए टोटली डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर? स्पोरोफाइट के ऊपर। इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसी तरह हो रही है कि जो स्पोरोफाइट है वो गेमेटोफाइट में जा रहा है और गेमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके सेक्स ऑर्गन्स देख लेते हैं। सबसे पहले है कि जो सेक्स ऑर्गन जो हैं वो अपर सरफेस पे होते हैं और थैलस लाइक होते हैं, ठीक है। इसमें वही बात आ गई, मार्केंशिया की बात आ गई कि उसके अंदर वो थैलस लाइक होता है, ठीक है। इसके टिप्स ऑफ ब्रांचेस भी होते हैं। अच्छा, और उसके जो स्पेशल ब्रांचेस, जिन स्पेशल ब्रांचेस में निकलते हैं उनको हम लोग एंथरीडियो 4 कहते हैं, जिनके ऊपर एंथरीडिया निकलता है। और
एंड आर्चिगोनियोफोर कहते हैं, जिनके ऊपर आर्चिगोनिया निकलता है। अच्छा, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये किस तरह, मतलब जो एंथरीडिया है और आर्चिगोनिया है, ये किस तरह स्पेशल ब्रांच के ऊपर हम डेवलप होते हैं, एंथरीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है एंथरीड, मतलब ये होता मार्केंशिया पे ही है, ठीक है। किधर होता है ये? मार्केंशिया पे ही होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मार्केंशिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह, ठीक है। इस तरह से कुछ होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये निकाल रहे हैं ब्रांच, ठीक है, इस तरह। अब सपोज ये हमारे पास जो है आर्चिगोनिया, ये वाला, और ये है एंथरीडिया, ठीक है। ये उनकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। अब ये इस तरह जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच जो है, इसको हम कहेंगे एंथरीडियोफोर। हमने क्योंकि इसको एंथरीडिया कहा है, तो ये होगी एंथरीडियोफोर, और ये होगा एंथरीडियम, ये होगा एंथरीडियम, ठीक है। और ये होगा एंथरीडियोफोर, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम लोग देख लें आर्चिगोनिया को, वो भी इसी तरह इसके ऊपर ही इस तरह बना होता है। ये हो गया आर्चिगोनियम, ठीक है। और ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये वाली, ये हो गया आर्चिगोनियोफोर। बेसिकली जो नीचे वाली ब्रांचेस हैं उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं वो लोग, कि स्पेशल टाइप ऑफ ब्रांचेस पे ये आर्चिगोनिया और एंथरीडिया जो हैं ये ग्रो करते हैं। उन ब्रांचेस को एंथरीडियोफोर कहा जाता है, जिस पे एंथरीडिया ग्रो कर रहा होता है, और आर्चिगोनिया जिस पे ग्रो कर रहा होता है उसको आर्चिगोनियोफोर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसके आगे थोड़ा सा इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का थोड़ा सा लाइफ साइकिल है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि गेमीटोफाइट से माइटोसिस होगी तो एग निकलेगा, स्पर्म निकलेगा। एग कहाँ से आएगा? आर्चिगोनिया से, और स्पर्म कहाँ से आएगा? एंथरीडिया से, ठीक है। अब इन दोनों की फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट, ठीक है। सबसे पहले क्या था हमारे पास? गेमिटोफाइट से आर्चिगोनिया और एंथरीडिया दो गैमेट्स बने थे हेट्रोजाइगस हाइड्रोगेमी के थ्रू। तो उसके अंदर से मेल से हमारे पास आया स्पर्म, और फीमेल से हमारे पास आया एग। तो उनकी फ्यूजन होके क्या बन गया? फर्टिलाइजेशन हुई, फ्यूजन होके फर्टिलाइजेशन हुई, तो फिर जाइगोट बन गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जब जाइगोट बन गया तो उसके बाद माइटोसिस हुई, एम्ब्रियो बना, ठीक है। उसके बाद फिर पहले वहाँ पे माइटोसिस का सारा हो रहा था, अब मियोसिस होगी तो स्पोरोफाइट बनेगा हमारे पास। स्पोरोफाइट के बाद दोबारा से मियोसिस होगी तो स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जो हैं, ये वाले स्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट करेंगे ताकि आगे नई गेमिटोफाइट बन सके, नई गेमिटोफाइट में चेंज हो सके। इस प्रोसेस में भी माइटोसिस ही हो रही होगी। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्या हुआ? सबसे पहले गेमेटोफाइट थी, उसके अंदर से हमारे पास मेल और फीमेल निकले, ठीक है। मेल से हमारे पास स्पर्म आया और एग आया फीमेल से, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की फ्यूजन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट बन गया, माइटोसिस हुई तो एम्ब्रियो आया हमारे पास, स्पोरोफाइट मियोसिस के थ्रू आ गया, मियोसिस हुई तो स्पोर्स बन गए। अब इस तरह के स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। स्पोर बने तो माइटोसिस दोबारा हुई, और इन्होंने स्पोर्स ने जर्मिनेट होने में भागे, ठीक है। तो ये अपने लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाएंगे। जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे, क्या बना देंगे? नया गेमिटोफाइट बना देंगे। और ये प्रोसेस इस तरह कंटिन्यूसली चलता रहेगा गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट तक, ठीक है। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इस साइड का जो सारा प्रोसेस है ये 1N है, मतलब कि हेप्लॉइड है, ठीक है। जो इस साइड पे सारा हो रहा है वो डिप्लॉइड है, मतलब कि 2N। इस साइड पे 1N है और इस साइड पे 2N है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, इस साइड पे हेप्लॉइड है और इस साइड पे डिप्लॉइड है, ठीक है जी। आज का हमारा लेक्चर एंड हो रहा है। हम कल वाले लेक्चर में ब्रायोप्सिटा के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।